हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी का, दैट इज 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, गोल्स एंड अचीवमेंट्स। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। बेसिकली मतलब चैप्टर शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, तो सबसे पहले उसी को ही हम जान लेते हैं कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। बेटा देखो, मैं सिंपल सी बात बताऊँ तो मैं एनसीईआरटी को फॉलो अभी के लिए नहीं कर रहा हूँ। कुछ पॉइंट्स जो हैं मतलब फॉलो तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ वो बेसिकली टीआर जैन में से ही है। सिलेबस जो भी मैं ले रहा हूँ, जो भी टॉपिक वाइज मैं ले रहा हूँ, सारा टीआर जैन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो बात रही कि एनसीईआरटी को फॉलो कैसे करना है, उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियोस प्रोवाइड करूंगा जिसके अंदर सिर्फ हम एनसीईआरटी के बेसिक पॉइंट्स जो हमें कवर करने हैं वो होंगे उस वीडियो के अंदर, वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए जो हमें चैप्टर्स करने हैं वो सिर्फ टीआर जैन के अकॉर्डिंग मैं चला रहा हूँ। अब बात क्या करनी थी मेरे को, वो अब देखिए। तो मैं अभी आपको नोट्स तो ये आपको दिख ही गया होगा, चैप्टर शुरू करना है हमने आज, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, और वो क्या है उसको जान लीजिए एक बार। मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, आई होप सो आपको दिख रहा होगा। हाँ जी, दिख तो रहा है, लेकिन एक बार मैं और नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा। हाँ जी, अब ठीक है। तो अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो बात क्या है वो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, चलिए मेरी बात को ध्यान से सुनो। क्या कि आधे से ज़्यादा बच्चे कहते हैं कि एनसीईआरटी बेस्ट है, क्योंकि मैं भी कहता हूँ हाँ, सीबीएसई कहती है एनसीईआरटी बेस्ट है, एनसीईआरटी ही हमें पढ़नी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे आप चैप्टर मैं कराने जा रहा हूँ, सेकेंड चैप्टर शुरू कराने जा रहा हूँ, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे अब सीबीएसई का नया सिलेबस आ चुका है, उसके अकॉर्डिंग वीडियोस बन रही है, तो उसके अंदर अगर आपने देखा हो तो चैप्टर उसमें 1 दे रखा है जो आपका है एनसीईआरटी के अंदर, और जो आपका टीआर जैन के अंदर है चैप्टर 1, वो बिल्कुल सेम है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जो मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स है जो रहते थे वो मैंने आपको उसी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करा दिया है, जैसे स्यूज कैनाल वगैरह, वो सारे पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी के अंदर थे, वो टीआर जैन के अंदर नहीं है। फिर जो चैप्टर नंबर 2 है वो आपका सेम तो है, लेकिन उसके साथ साथ उसके अंदर आपका चैप्टर 2 सेम है। चैप्टर 2 जो एनसीईआरटी के अंदर है वो सेम तो है टीआर जैन में, लेकिन जो टीआर जैन में चैप्टर 2 के साथ आपको 3, 4, 5 जो मैं अभी आपको चैप्टर कराने जा रहा हूँ, मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। जो ये टिक मारा है मैंने 3 से पहले, वो चैप्टर 2 है मान लीजिए। ठीक है, मैं इसको हटा के 2 ही कर देता हूँ। तो एक मिनट, चैप्टर 2, 3, 4 ये है किसके अकॉर्डिंग? टीआर जैन के अकॉर्डिंग। जो चैप्टर 2, 3, 4, 5 है वो आपके चैप्टर 2 है एनसीईआरटी के अंदर। तो मैं आपको कराने जा रहा हूँ टीआर जैन के अकॉर्डिंग। तो आपका जो चैप्टर एनसीईआरटी के अंदर 2 है वो आपके लिए इस चैनल पे 2, 3, 4 एंड 5 है, और जो आपका चैप्टर 3 है किसके अंदर? एनसीईआरटी के अंदर, वो टीआर जैन में चैप्टर नंबर 6 है। तो जिस बच्चे को एनसीईआरटी का चैप्टर 2 करना है वो मेरी वीडियोस कौन सी देखेगा? चैप्टर 2, 3, 4 और 5। ठीक है, अब मैं शुरू कर रहा हूं अपना चैप्टर, दैट इज यू कैन दैट इज व्हाट 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। इट इज अकॉर्डिंग टू द टीआर जैन। मैं पहले ही बता देता हूं आपको। तो सबसे पहले मैं इसके अकॉर्डिंग ना पढ़ाऊं तो मैं वैसे बता देता हूं आपको इस चैप्टर के अंदर आपको कैसे याद करना है, क्या करना है। ठीक है, सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक्स के साथ मैं इसको कराने वाला हूँ। सबसे पहली बात जो यहाँ पे लिखा हुआ है 1950 टू 1990, हम जो चैप्टर 2, 3, 4 और 5 पढ़ेंगे वो हमारा टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग चलेगा, मतलब 1950 टू 1990 के बीच के वक्त की बात हम इसके अंदर करने वाले हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है इस चैप्टर के लिए रिगार्डिंग क्या, कि जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट थी उसने एक टेक्निक को अडॉप्ट किया था, और वो टेक्निक थी प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक प्लानिंग की। किसकी थी वो टेक्निक? प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक प्लानिंग की वो टेक्निक थी। ठीक है, पहली बात क्लियर हुई। अब
प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक प्लानिंग में प्लानिंग की क्यों रिक्वायर्ड हुई। अगर आपने अभी तक बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 4 कर लिया है प्लानिंग, तो आपको पता चलेगा। और इस चैप्टर, ये जो चैप्टर बेसिकली मैं कराने वाला हूँ, उसमें आपको इजीली चैप्टर जो है समझ आएगा। ठीक है, तो प्लानिंग की नीड क्यों थी। प्लानिंग होता क्या है, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। सिंपल सी लैंग्वेज में बताया मैंने आपको। प्लानिंग क्या है, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, कि क्या करें और कैसे करें। ठीक है ना। हाँ सर, आपको बिजनेस आती है, थोड़ी बहुत तो आती है हमें भी, क्योंकि आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हो तो हम बिजनेस तो ऑब्वियसली आती होगी, और थोड़ी बहुत अकाउंट्स भी आती है। ठीक है ना। तो बेसिकली मैं इकोनॉमिक्स ही पढ़ाता हूँ, तो आप इकोनॉमिक्स पढ़ो। बिजनेस का भी फ्यूचर में देखेंगे, क्या पता मैं बिजनेस भी आपको पढ़ाऊँ, तो फ्यूचर की बात है। लेकिन अभी के लिए सिर्फ मेरा मोटिव है इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो नीड क्या थी प्लानिंग की इंडिया के अंदर। 3 बेसिक पॉइंट्स है इसके। क्या है, 3 बेसिक पॉइंट्स है इसके। क्या है वो 3 बेसिक पॉइंट्स। पहला पॉइंट आपका कि हमारी इकोनॉमी जो थी वो कैसी थी, इनहेरिटेड थी। कैसी थी, इनहेरिटेड थी। इनहेरिटेड का मतलब क्या होता है कि हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड और स्टेगनेंट थी। बैकवर्ड का मतलब होता है जहां पर हमारा आउटपुट, यानी लेवल का जो लेवल ऑफ आउटपुट और प्रोडक्टिविटी जो होती है वो बहुत ही कम होती है। और स्टेगनेंट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पर जीडीपी ग्रोथ बहुत कम होती है। ठीक है, अब इकोनॉमी को हम छोड़ नहीं सकते थे किसके साथ, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के साथ। किसके साथ, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के साथ। ठीक है, अब यहां पर एक बिग पुश की रिक्वायरमेंट थी। बिग पुश की क्या थी, रिक्वायरमेंट थी, जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट ही सपोर्ट कर सकता था हमारे लिए। सिर्फ गवर्नमेंट जो थी वो उसके अंदर सपोर्ट कर सकती थी बिग पुश के लिए, इन्वेस्टमेंट के अंदर। ठीक है, अब प्लानिंग कमीशन की बात मैं करने शुरू करने वाला हूं, प्लानिंग कमीशन की। ठीक है, प्लानिंग कमीशन के अंदर हमारे पास एक यू कैन से इकोनॉमिस्ट आते हैं जिनका नेम है पीसी महालानोबिस। क्या नेम है, पीसी महालानोबिस। पीसी महालानोबिस। बेटा बच्चों को ना प्रॉब्लम होती है कि कैसे याद करें इनका नाम। मतलब पीसी महालानोबिस तो याद हो गया, बट पीसी की फुल फॉर्म कैसे याद करें। पर्सनल कंप्यूटर नहीं है ये, पहले बता दूं कंप्यूटर वालों, जो आईटी लेके बैठे। तो पीसी पर्सनल कंप्यूटर नहीं है। पी से देखिए, इन मैं शॉर्टेक बता रहा हूँ, ये सच में नहीं था, वैसे मान सकते हो सच में हो सकता था। पी से मैंने इसका याद कैसे करा था, अपने टाइम पे कैसे याद करा था, अब तो याद है। पहले कैसे, जब मैंने 12th में था, मैंने कैसे याद करा था। पी से मैंने कहा कि इनकी प्रशंसा बहुत होती होगी, तो इसलिए मैंने कर दिया प्रसन्नता। प्रशंसा नहीं करा मैंने, प्रसन्नता कर दिया। ठीक है, टी की जगह एस की जगह टी लगा दिया, तो प्रशंसा। प्रशंसा की जगह इन्होंने क्या कर दिया, मैंने प्रसन्नता। ठीक है, सी से चांद से इनको बहुत ही लगाव था, तो इसलिए मैंने कर दिया चांद का दूसरा नाम होता है चंद्र। ठीक है, तो प्रसन्नता चंद्र। पी से प्रशंसा होती थी प्रसन्नता, सी से चांद से रिलेशन था तो चंद्र, तो प्रसन्नता चंद्र महालानोबिस। ठीक है, दूसरी बात, इनको इंडियन प्लानिंग का आर्किटेक्ट कहा गया है। इनका जन्म 1893 के अंदर हुआ था, कलकत्ता के अंदर, कलकत्ता के अंदर नहीं हुआ था, मेरी बात को याद रखना। ठीक है, अब दूसरी बात, जो 4th पॉइंट यहाँ पे नोट्स में दर्ज है, मैं उसके अकॉर्डिंग नहीं चलूंगा, मैं चलूंगा 5th पॉइंट के अकॉर्डिंग। कैसे, उसको देखो। मैं आपको बता देता हूँ, 1946 बच्चों को ना याद नहीं रहता। ठीक है ना, मेरे को भी याद नहीं रहता था, मैंने भी इसकी एक ट्रिक बनाई थी, वही ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। 1893 इनकी बर्थ डेट याद रख लो। ठीक है, अब करना क्या है इसके अंदर, करना आपको ये है सिंपल, कि जो 9 है उसकी जगह 8 कर दो और 8 की जगह 9 कर दो, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 198। 2 नंबर को स्विच करा तो लास्ट वाले नंबर को उसी से 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 हो जाएगा। तो 1986 सॉरी 86 आएगा बेटा, यहाँ पे 1946 आएगा, सॉरी 1986 नहीं 1946 ही आएगा। स्विच मत करना, सॉरी ये ट्रिक थोड़ी फेल होगी, आई थिंक वो किसी और चैप्टर के अकॉर्डिंग थी। हाँ, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। 1946 के अंदर इनको क्या कहा गया है, फेलो मेंबर कहा गया था ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी का। ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी का, इसका याद कर लो, इसका था हमारा BRS। 11th वालों, कॉमर्स वालों, BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं है, ये क्या है,
बी से जिसने हमारी कंट्री के ऊपर राज किया था, जो चैप्टर 1 में आप पढ़ के आ चुके हैं, वो क्या है, ब्रिटिशर्स ने करा था, तो ब्रिटिश कंट्री ने करा था, तो ब्रिटिश। आर से उन्होंने राज किया था, तो रॉयल जिंदगी जी थी उन्होंने, तो रॉयल। और एस से सोसाइटी, हमारी सोसाइटी के ऊपर, इंडिया एक तरह से सोसाइटी, ठीक। अब ये कहाँ कहाँ पढ़े हैं, प्रेसिडेंसी कॉलेज के अंदर इन्होंने स्टडी करी है, जो कि कैलकाटा के अंदर था, जो कहाँ था, कैलकाटा के अंदर था। और दूसरी स्टडी करी इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर, जो कि कहाँ पे थी, इंग्लैंड के अंदर थी, जो कि कहाँ पे थी, इंग्लैंड के अंदर थी, ठीक है। इन्होंने दो चीजें एस्टेब्लिश की थी, बेसिकली एक चीज एस्टेब्लिश की थी और एक इन्होंने स्टार्ट किया था, क्या, आईएसआई को इन्होंने स्टार्ट किया था। अब आईएसआई की फुल फॉर्म कैसे याद करनी है उसको सुन लीजिए। आई से आप क्या पढ़ रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी, तो पहला वर्ड मैंने कर दिया इंडियन। 11th के अंदर इंडियन के साथ पहले क्या था, स्टैटिस्टिक्स था, तो स्टैटिस्टिकल। और आई से बेसिकली मैं ट्यूशन पे अगर पढ़ाता हूँ, मैं अपनी कोचिंग में पढ़ाता हूँ, तो मैं कहता हूँ तो मेरे इंस्टीट्यूट पे पढ़ रहे हो, तो इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। अब आपको ऐसे याद करना है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। जो कहाँ पर था, इन्होंने कैलकाटा के अंदर एस्टेब्लिश किया था, और एक जनरल स्टार्ट की थी, जनरल एंट्री पास नहीं करी थी कॉमर्स वालों, इन्होंने एक जनरल पास की थी, मैगजीन या नॉवल कह सकते हो, उस टाइप में होती है। तो जनरल इन्होंने स्टार्ट की थी, जिसका नाम क्या था, संख्या था, जिसका नाम क्या था, संख्या था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग और उसके टाइप्स, यानी डायरेक्टिव प्लानिंग और कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय एवरीवन।